अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कि वह आज बहुत ज़्यादा बेहतर था। पहले उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो आज वो काफ़ी बेहतर था। तो काफ़ी बेहतर नहीं बल्कि मतलब बस ठीक हो गया है ना। उसकी स्वेलिंग जो है वो भी उतर गई है, लेकिन खा नहीं रहा कुछ भी ना। अभी भी बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा। जो भी चीज़ यानी कि उसके मैं दूँ उसको खाने के लिए अपने हाथ से खिला रही हूँ, फिर भी नहीं खा रहा ना। और मुंह में बस लेके गोल गोल घुमाता रहता है और अंदर नहीं उसको बिल्कुल करता। हालांकि मैं उसको बिल्कुल हल्की हल्की चीज़ें दे रही हूँ, जैसे कि फ्रेंच टोस्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें बना के देती हूँ, फिर भी नहीं खाता। और दलिया वगैरह वो बिल्कुल नहीं खाता, साबूदाना नहीं खाता। तो इस वजह से मैं साबूदाना वगैरह उसको दे नहीं रही, दलिया भी नहीं दे रही। वरना तो मतलब इस तरह का हो पतला सा कुछ तो वो उठा के पी ले। हाँ, सूप मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में। सूप मैंने उससे 2-3 दफ़ा पूछा था, तो उसने वो भी नहीं पिया, मतलब कह दिया मैंने ही नहीं पीना। तो फिर वो मैंने यानी कि नहीं बनाया। मैंने कहा ज़ाया करेगा ये। उस दिन भी इसने मुझसे पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया था, डैडा के साथ भी गया था बाहर, लेकिन इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये ले आया था मगर खा नहीं रहा था कुछ भी। तो बस इसकी वजह से काफ़ी टेंशन है कि पता नहीं क्या हो गया। और बिल्कुल वो बस लेटा रहता है। जबकि इसको मैं पिछले मतलब कि ईयर इसको एक दफ़ा टाइफाइड भी हुआ था, तो उसमें भी ना इसकी इस तरह की हालत नहीं थी जिस तरह की इसको इस दफ़ा हुई है। कि ये बिल्कुल मतलब कोई भी काम मतलब उठ ही नहीं रहा है ना बिस्तर से, अपने मतलब बिस्तर से बस लग गया है। और हालांकि इसको 6 दिन हो गए हैं, पिछले यानी थर्सडे की बात है जब इसकी तबीयत यानी ख़राब हुई थी, और आज का दिन हो गया है और फिर भी ना ये मतलब इसी तरह का है। और थोड़ा सा भी मैं इसको ज़्यादा या ओवर ईटिंग करवा दूँ, या मतलब ओवर ईटिंग तो नहीं होती, ज़बरदस्ती मतलब मैं इसको खिला दूँ, तो क्या करता है कि फ़ौरन से वॉमिटिंग कर देता है ना। कहता है मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा, और ना मैं मतलब कि बस उसको वॉमिट कर देता है। तो फिर मैं इसको डर के मारे खिलाती भी नहीं हूँ कि जो मतलब थोड़ा बहुत खाया वो भी निकाल देगा। तो बस यहाँ पर मेरे काफ़ी दिनों से जब से इसके साथ लगी हुई थी तो काम पेंडिंग पर थे, तो मैंने सोचा चलो ये मैं सब कर लूँ आज। तो यहाँ पे बस मतलब पहले मैंने मतलब मशीन वगैरह लगा ली थी, कपड़े वगैरह धो रही थी। फिर मैंने ये मतलब जिस भी दिन वैसे तो हफ्ते में जब भी यानी कि मशीन लगाती हूँ उस दिन मैं अपनी एक बेड की कवर जो है वो चेंज कर ही देती हूँ, या मैट्रेस का या इसका या पिलोज़ वगैरह कुछ ना कुछ चेंज कर देती हूँ, क्योंकि हर दफ़ा ही लगती है, हर 3 दिन में लग जाती है, कभी तो कभी कभी हफ्ता हो जाता है। तो आज मैंने इन दोनों को थोड़ा सा खेलने के लिए भी दिया। एक्चुअली तैयब ने ही खेल शुरू किया कि उसने सबसे पहले ना मैंने सारे चढ़ा दिए थे, सिर्फ ये एक रह गया था। तो इसने मुझे कहा कि मम्मा ये मैंने चढ़ाना, और इसने ले लिया और बेचारा 2 घंटे तक इसके साथ लगा रहा। मैं बाहर का सारा काम करके आ गई और बस ये वाला रूम रह गया था जिसकी मैंने सफाई करनी थी, और ये लड़का इसी के साथ लगा रहा था। इसके साथ तैयब वहाज को भी मैंने कहा वहाज भाई से अकेले नहीं हो रहा, चलो तुम करवाओ। वो थोड़ी सा इसके साथ लगा, लेकिन उस मतलब उसके अंदर खड़े होने की ताकत ही नहीं, क्योंकि कुछ खा ही नहीं रहा, तो फिर कैसे होगा ना। तो देख ये इतना खामोश, कितना खामोशी से साथ में बैठा हुआ है ना, इतना खामोश ये कभी नहीं रहता। अल्लाह ताला इसको जल्दी से ठीक कर दे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास ले गई थी, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, आप कुछ भी नहीं है इसको। तो फिर पता नहीं मतलब इतना खामोश और चुप करके बैठा रहता है या सोता रहता है, पता नहीं मतलब क्या मसला इसके साथ हो गया है। तो यहाँ पे बस इसकी पसंदीदा मैं केक बना रही थी। आप लोगों को पता ही है कि तैयब और वहाज का दोनों का जो है वो फेवरेट है केक। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इन दोनों के लिए केक बना देती हूँ। तो आज मैं मार्बल केक बना रही थी। ये वाला केक भी ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को पता है इन लोगों को क्रीम केक इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, चॉकलेट केक खाते हैं या तो फिर सादा स्पंज वाला। तो यहाँ पे मैं इन लोगों के लिए केक बना रही थी, और बहुत जल्दी में बना रही थी, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी काम कर के आज सारा दिन। उसके बाद में फिर मैंने खाना वाना बनाया, तो रात के लिए डिनर यानी कि, तो उसमें भी मतलब मैं थक गई थी। तो मैंने कहा कि लेकिन सुबह से लगी हुई थी तो भूख तो लगी रही थी, और मैंने सोचा चलो 3-4 चीज़ें होंगी तो शायद ये खा लेगा। तो उस चक्कर में फिर मैंने कहा कि नहीं अब कर लेती हूँ ना। तो इस वजह से फिर मैंने यानी कि ये किया कि मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो और क्योंकि फिर मैंने सोचा कि ये मेरे साथ में थोड़ी देर खड़ा रहेगा या बैठा रहेगा तो इसका थोड़ा मतलब दिल लगेगा, तो इस वजह से बस मैंने ये किया। तो यहाँ पे बस सिंपल यानी आप लोगों ने जिस तरह हम केक का बैटर तैयार करते हैं उस तरह से केक का बैटर तैयार करना है, और फिर मतलब 2 उसको सेपरेट कर लेना है, यानी 2 हिस्सों में कर लेना है ना, सेपरेट नहीं, 2 मतलब 2 हिस्सों में कर लेना है ना।
बैटर को आधा आधा कर लेना है और एक में यानी कोको पाउडर मिला देना है, चोको पाउडर कह रही हूँ, कोको पाउडर मिला देना है और उसको यानी कि अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इस तरह से लेयर्स लगा देनी है। तो मेरा ये जो बैटर है थोड़ा सा थिक हो गया था क्योंकि मैंने ना आज इसमें घी डाल दिया था और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया ना कि मैंने बहुत जल्दी में बनाया, तो मैंने मतलब घी को मेल्ट नहीं किया था, मैंने ऐसे ही घी इसमें शामिल कर दिया था ना। तो अगर आप लोग भी घी से बनाएं, क्योंकि सर्दी है ना तो वो ज़्यादा मतलब जमा सा घी होता है, तो मैंने उसको मतलब वो नहीं किया कि मैं थोड़ा सा हल्का मेल्ट कर लेती उसको फिर डालती, तो वो इस तरह से मतलब थिक नहीं होता। तो मैंने उसको ऐसे नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट यानी कि बना लिया था, डायरेक्ट डाल दिया था। तो वो बैटर जो था वो थोड़ा सा थिक था, तो उसकी वजह से लेयर्स जो हैं वो थोड़ी सी यानी कि कम आई हैं, लेकिन बहुत मज़े का जब हम घी या मक्खन डालते हैं ना ऑयल से ज़्यादा इसका अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, बहुत मज़े का था। तो वहाद ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये खा लिया, उसको बहुत मज़े का लगा, तो वो कह रहा था मम्मा दोबारा बनाएं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये छोटा सा बना था ना केक, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। तो वो कह रहा था कि क्योंकि हम सब थे खाने वाले, हम सब ने ही खाया, तो फिर ख़त्म हो गया, तो कह रहा था मम्मा दोबारा बनाए। तो मैंने कहा ठीक है चलो बनाऊँगी दोबारा। तो बस फिर ये तैयब के लिए तो आपको पता ही है फ़्राइज़ तो बनती हैं, और हम भी बेचारे भूखे थे तो हमने अपने लिए बर्गर शर्गर बना लिए थे थोड़े बहुत। तो फिर बाद में बस चाय बना ली, क्योंकि थकन तो चाय के बगैर उतरती ही नहीं है, मेरी बिल्कुल नहीं उतरती। मैं सुबह भी पीती हूँ, शाम को भी पीती हूँ, फिर कहीं जाके मुझे सुकून आता है, वरना मेरी आंखें ऐसे लगता है बंद बंद सी हो रही हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।